हाँ सर, करप्ट के शिकार है ना। हमरा काबिल बिहार बर्बाद है ना। वोट चाहिए बस इनको, नोट चाहिए बस। हाँ सर, ये कैसा सरकार है ना। गरीबों का खून बस चूसना जानते, सोशल मीडिया पे दिखावा कर लूटना जानते, ये जीतने के बाद खुद को राजा मानते। हाँ जा तो धर्म पे लड़वाना जानते, क्या मुद्दा है भारी तो विचार हुआ काहन। भ्रष्ट अधिकारी का उपचार हुआ काहन। अयोध्या विकास हुआ सीतामढ़ी काहन। राम जी से दर्शन किए सीता जी से काहन। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत और हमारे बीच सोहन जी है और मनीष जी है, जिनका गाना काफ़ी वायरल रहा था। मनीष कश्यप इन्होंने गीत बनाया था और खान सर पे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। जोश न्यूज़ देखने वाले को मेरा सादर प्रणाम। और मेरा जो भी क्वेश्चन इनसे होने वाला है, मतलब इनका क्वेश्चन हमसे होने वाला है, उनका हम सही से रिप्लाई करने वाले हैं। अभी नर्वस है थोड़ा। बाकी पवन भाई से बात कीजिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चलिए आपसे सवाल करेंगे, चूँकि लगातार आपने अलग अलग गीत के माध्यम से लोगों तक अपना जो गीत संगीत है पहुंचाए हैं और काफ़ी लोगों ने आपको पसंद भी किया। तो कैसा लगता है जब इस तरह से संगीत के माध्यम से लोग तक पहुंचते हैं? मतलब बहुत अच्छा लगता है जब मेरा सॉन्ग, मतलब मुद्दा वाले सॉन्ग होते हैं, जो भी खान सर रैप हुए हैं, चाहे मनीष कश्यप, सारे मुद्दे देते हैं। और अगर बिहार वाला रैप दिए थे उसमें मुद्दा नहीं था, तो उसमें जो हमारे यहाँ के सेलिब्रिटी लोग हैं उनका नाम था, हमारे बिहार का जिक्र था। तो मेरा हमेशा से कोशिश रहता है कि बिहार के अच्छाई को दिखाने को, और जो हो रहा है उसको दिखाने को। अगर गलत हो रहा है तो गलत चीज़ को भी दिखाते हैं, और अच्छे होते तो अच्छे चीज़ को भी दिखाते हैं। और हम बहुत दिन बाद अभी कैमरा के सामने आए हैं, लगभग 2 महीने के बाद। सो आगे सॉन्ग तो आने वाला है, और मुद्दे वाले ही आने वाले हैं जी। लगातार आपका गीत आपने बताया कि मुद्दा पर रहता है। आखिर ये मुद्दा पर गीत लाने का जो विचार था किनका था, ये बताइए। हम लोग दोनों आदमी इससे बात किए थे। इसे मेरा एक सॉन्ग था, फ्लॉप हो गया था, आप लोग नहीं सुनिएगा, प्यार वाला रैप था। तो वो फ्लॉप हो गया था, तो हम लोग बहुत मायूस थे, निकलते नहीं थे घर से, क्योंकि 9 मिलियन देने के बाद अगर गाना फ्लॉप होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो हम लोग निकल नहीं रहे थे, फिर कैसे बाहर जाए। तो इसे थॉट आया कि नहीं, कुछ अलग सॉन्ग करते हैं। फिर उस समय देख रहे थे कि मनीष सर कुछ अलग मुद्दे हमेशा ले लेकर मतलब नेता को या इंजीनियर को रिलाई कर रहे थे। तो हम लोग भी मतलब उन्हीं का वीडियो देख करके, और रिपोर्टर भाई लोग जो भी अच्छे अच्छे मुद्दे उठा रहे थे उनका हम मतलब क्लिप देख देख करके हम सॉन्ग तैयार किए थे। लगभग उस सॉन्ग को लिखने में हम 1.5 महीना लगाए थे, उसके बाद रिकॉर्ड हुआ था। और आज मतलब 12 मिलियन फेसबुक पर गया हुआ है, यहाँ भी अच्छा है, यूट्यूब पर भी जी। जो गीत था आपका काफ़ी वायरल रहा था, तो हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे एक बार आप गुनगुना दें तो अच्छा लगेगा। उसमें सिंगिंग पार्ट इसे था, रैप भाई साहब करेंगे कि नेता से कब तक डरते रहेंगे, जो है मधुर उठेला ठेलते रहेंगे, होगा बिहार का सिस्टम बेकार, तो मनीष का सबन तुम्हें रेलते रहेंगे। फिर रैप था उसमें। रेलते रहेंगे नेताओं के दलाल को, करप्ट इंजीनियर नशेड़ी सरकार को। रेलते रहेंगे जो लूटा है बिहार को, गरीब मजदूर और लूटेगा किसान को। हैरान होते हैं जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, कभी कालिदास विद्यापति जी के मिस्ट्री, मौर्य वंश के विराट साम्राज्य को, चंपारण सत्याग्रह के आगाज को। लीक होता पेपर एग्जाम से पहले, पुलिस की धांधली मजाल कोई कह ले। भोजपुरी गाने पे सेंसर लगाओ, पब्लिक अच्छे गाने को बजाओ। बिना काम वेतन काम करे तो घूस, जनता की हालत जैसे गन्ने का जूस। खुश होकर छापते हैं बड़े बड़े नोट, बन जाते गीदड़ जब लेना होता वोट। अपराधी नहीं, हक्का लड़ने का केस है, बदलना बिहार और बदलना अपना देश है। सुनते ही नाम का पे बड़ा बड़ा नेता, माइक लेके आए जब वो आर्मी का भी। अच्छा, बिहार में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि लगातार जो अलग अलग भाषा में गीत बनते हैं, विशेष तौर पर जो भोजपुरी में लगातार आपको अश्लीलता देखने को मिलता है। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप लोगों का गीत उससे काफ़ी हटके है और अलग है। तो इस पर आप लोग जब सुनते होंगे तो कैसा लगता है कि आप भी मेहनत कर रहे हैं, उधर कुछ लोग नए नए लोग आके अश्लील गाना बना के और मतलब समझ रहे वायरल हो रहे हैं। तो इस पर आप क्या विचार रखते हैं? अश्लील जो है ना, बनाने वाले और बजाने वाले सभी दोषी हैं। और अश्लील के लिए हम पहले ही मुद्दा उठा चुके हैं हम अपने सॉन्ग में ही, कि पब्लिक अच्छे गाने को बजाओ। तो पब्लिक के ऊपर है, असली गाना सुनवे मत कीजिए, बंद कीजिए। और मेकर्स भी जो बनाते हैं उनको भी कम से कम अपना ख्याल रखिए कि भाई जो गाना हम खुद नहीं सुन सकते हैं, पब्लिक के बीच हम काहे परोसे उस सॉन्ग को। तो मेकर्स को भी इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए जी। आपने जो गीत बनाया था उसमें जो माता जानकी का मंदिर का भी चर्चा किए थे, जी और उस जी पर जी। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें हम मनीष कश्यप से मिल के उनसे बात किए थे। तो क्या बातचीत हुई उनसे? भाई साहब उनसे मिले थे। बात हुई थी कि जैसे कि हमारा जो सीतामढ़ी है उतना विकसित नहीं है एकदम से। अ, मुजफ्फरपुर से भी वो कम विकसित है ना। और एक अयोध्या है, देख सकते हैं वहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था। तो इतना विशाल मंदिर वहाँ पे बन रहा है, योगी जी बनवा रहे हैं। तो
अभी तो बिहार में ऐसा है कि लड़का लड़की सब एक समान है ना। और उस टाइम राम जी थे और सीता जी थी, तो राम जी का जहाँ जन्म हुआ वहाँ तो विकास हो गया। सीता जी का जन्म हुआ था हमारे सीतामढ़ी में। आप जाकर देखिए सीतामढ़ी में कितना बदतर स्थिति है, बहुत बदतर। वहाँ पर एक फ्लाईओवर नहीं है और एक 10 12 साल से बन रहा है। हम्म। 2 खंबा है, 12 साल में 2 खंबा तैयार हुआ है। हमारा 15 साल और और लगेगा कितना उसके ऊपर एक्सीडेंट से। वहाँ पर हो चुका है हाँ, कि ओवरब्रिज न होने के कारण कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन आज तक बनता नहीं है कभी। और हर एक बार मुद्दा रहता है हमारे वहाँ सीतामढ़ी का, जो भी सांसद होते हैं उनका पहले मुद्दा शपथ रहता ले है, लेते हैं कि हाँ हाँ फ्लाईओवर ये ही बनवाएंगे, बनवाएंगे मेरा, लेकिन बनता नहीं है। लेकिन यही आज तक नहीं बना। यही सब बात पे चर्चा हुआ उनसे, है ना। और यही मंदिर के लिए तो वो बोले भी मंदिर होना चाहिए, लेकिन हम लोग आवाज़ ही उठा सकते हैं ना। बाकी अगर जो हमारे नेता हैं सीतामढ़ी के सांसद तक वो पहुंचाएंगे ना, हम लोग तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। तो देखिए एक बार पेपर में दिया भी था अभी 250 हम्म। 250 फीट या मीटर था, 250 फीट था। सीता जी का मंदिर है बनने वाला वो भी था, सीतामढ़ी रीगा में। चिमनी मिल का भी कुछ होने वाला है, हाँ, ये रीगा भी आया था चिन्ह। पेपर में। ये सब हो जाए अच्छा लगेगा सीतामढ़ी के लिए। सीतामढ़ी के लिए नहीं, प्रॉपर बिहार में जहाँ भी विकास अगर रुकी हुई है उसको बढ़ाया जाए। कागजी पर सिर्फ नहीं बढ़ाया जाए, ग्राउंड लेवल पर बढ़ाया जाए, ये हम लोगों का मांग रहेगा हमेशा। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर काम होता नहीं, कागज़ पर सारा चीज़ फिर मतलब ओके रहता है। मेरे यहाँ 1985 में बिजली शायद पास कर दिया गया था, किसी खंभा ला के छोड़ दिया गया था, जो कि हमको लगता है कितना 17-18 में फिर लाइट आया उस पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर काम होना चाहिए, कागजी लेवल पर नहीं। सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे, चूँकि आप बता रहे हैं सीतामढ़ी में माँ जानकी का भव्य मंदिर होना चाहिए, तो इसके लिए सरकार सब क्या कहना चाहिए? यही कहेंगे कि जो जैसे अयोध्या में है ना, उस तरह से हमारा सीतामढ़ी भी विकास होना चाहिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। अगर मंदिर बनेगा ना, तो वहाँ पे कुछ इनकम का भी स्रोत हो जाएगा लोगों को। और बहुत सारा मतलब एकदम से सीतामढ़ी विकास हो जाएगा अगर मंदिर बन गया सिर्फ वहाँ तो। पर्यटन स्थल बन जाएगा, वहाँ पे लोग आएंगे, होटल्स बनेंगे, है ना, वहाँ पे रुकेंगे। तो ये हमारी सीतामढ़ी का विकास होगा ना जी।